अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जनरल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं और इसमें आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है कि इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से हम अटेन करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने जो अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तमाम एग्जिस्टिंग फर्म्स के दरमियान उनकी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो फर्म के इक्विलिब्रियम की हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि इट चूजेस द फैक्टर कॉम्बिनेशन विच मिनिमाइजेस इट्स कॉस्ट। और जो इक्विलिब्रियम की हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इज़ इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और इस पॉइंट पे जाके जहाँ पर दोनों कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारा फर्म का इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट और स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट इक्वल होती है। दैट इज़ MRTS L फॉर K इज़ इक्वल टू W/R। ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब जॉइंट इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात होती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे अटेन होता है जब हम एजवर्थ बॉक्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम जनरल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं तो हम एट द सेम टाइम इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट और उधर से कंज्यूमर मार्केट में भी हम इक्विलिब्रियम चाहते हैं। तो एजवर्थ बॉक्स जो है वो उसमें आपको जो आइसोकॉन्ट्स हैं वो जब आपको एक तरफ आपको एक्स और वाई की क्वांटिटीज़ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ एल और के की क्वांटिटीज़ दे रहे होते हैं। और the locus of the points of the tangency of x and y isoconts is called the Edgeworth contract curve of प्रोडक्शन। ये हम जिस तरह से हमने पहले एजवर्थ बॉक्स ऑफ जब आपने जेन और डैनीज़ वाली जो एग्जांपल की थी उसमें भी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनाया था जहाँ पर उन दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल हो जाता है, उसको उन पॉइंट्स को कंबाइन करने से जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व आता है उसको हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये आपने आप प्रोडक्शन पर भी अप्लाई कर देना है। और ईच पॉइंट ऑफ एजवर्थ बॉक्स शोज अ स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ के एंड एल इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई। इसका हर पॉइंट आपको एक्स और वाई की क्वांटिटी भी देगा और उसको प्रोड्यूस करने में जितने के और वाई लग रहे हैं वो भी आपको पता चलेंगे। लेकिन तमाम पॉइंट्स ही जो होते हैं एजवर्थ बॉक्स के वो सारे के सारे ही एफिशिएंट एलोकेशन को नहीं शो कर रहे होते। अब गिवन के एंड एल हमें पता है कि एक्स के एंड एल आर लिमिटेड इन सप्लाई तो देयर यूज शुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट पॉसिबल आउटपुट। लेकिन तमाम पॉइंट्स जो एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व के होते हैं एजवर्थ बॉक्स में तमाम पॉइंट्स उन एफिशिएंट एलोकेशन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं। An allocation of inputs is efficient if the produced combination of x and y is such that it is impossible to increase the production of one commodity without decreasing the quantity of the other। यानी आप इसको efficient तब कहेंगे कि आप किसी एक ऐसे point पर हों जहाँ पर आपको किसी एक की quantity बढ़ाने के लिए it is impossible to decrease the quantity of the other। तो जो है वो यानी आपने सॉरी तो एजवर्थ बॉक्स के अंदर सिर्फ एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर अक्कर होने वाले पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एफिशिएंट होते हैं और इससे आप इन पॉइंट से जैसे ही इधर उधर होंगे लाइक पॉइंट जेड आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा जो कि ये है। तो जब आप इन पॉइंट्स के अलावा किसी पॉइंट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर यही सीन होगा कि आप किसी एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगा कि आप किसी दूसरी की क्वांटिटी कम करें, तो वो एफिशिएंट नहीं होता। So, since the Edgeworth contract curve of production is the locus of the tangencies of x and y isoconts, at each one of its points, the slopes of the isoconts are equal. Obviously, आपको पता है tangent हो रहे हैं तो वो equal ही होंगे। तो slope of x isocont is equal to the slope of y isocont। इसका मतलब ये है कि slope of MRTS L for K is equal to MRTS L of K। In our simple general equilibrium model, the firm's mean profit maximizers in competitive markets will be in equilibrium only if they produce somewhere on the Edgeworth contract curve।
This follows from the fact that the factor prices facing the producers are the same and their profit maximization requires that each firm equates in MRTS with the ratio of factor prices. इसका मतलब ये हुआ कि जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसे पॉइंट पर अक्कर होगा वेयर MRTS इज सेम फॉर ऑल द firms, that is at a point which satisfies the Pareto optimality criterion of efficiency in factor substitution. The general equilibrium of production is a Pareto efficient allocation of resources. The production equilibrium is not unique since it may occur at any point. अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम की तो आपको पता है कि प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर देखेंगे आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो ये और ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो एफिशिएंट होते हैं लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ वो पॉइंट्स एफिशिएंट होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर आकर होंगे क्योंकि सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर देखें इसके अलावा कोई और पॉइंट्स हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ही हैं कि उसके ऊपर एक्स और वाई के ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिनके दरमियान जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो सारे ही उसके लिए एफिशिएंट होते हैं लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में हमने एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का ही देखना होता है तो अब हम इनकी मैपिंग करें तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ये सेम वही पॉइंट्स हैं जो एजवर्थ बॉक्स के आपने देखे हैं तो हमने इनको उधर से ही इंपोर्ट करना है।